आप लोगों के सामने कुछ नाम रखना चाहता हूं। लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, शुभम, तागे हालीलांग, मनीष, सुशील नाथानील, यतीश परमार, सुमित परमार, कौस्तभ, संतोष, नीरज, बीतन अधिकारी। ये महज कुछ नाम हैं उन लोगों के जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहलगाम के आतंकी हमले में इनकी जान चली गई, लेकिन ये सब कश्मीर आए थे, पहलगाम आए थे एक कहानी लेकर के। ये सारे वो लोग थे जिनके मन में एक कहानी थी, जो एक कहानी जी रहे थे, जो जिंदा रहते तो अपनी कहानी, कश्मीर की कहानी, हिंदुस्तान की कहानी अपने साथ लेकर के सब जगह जाते कि हम यहाँ गए, हम ऐसे गए, हमने वो किया। आज वो तो नहीं रहे, उनकी कहानियां अमर हो गई, वो अमर हो गए। ऐसे ही कुछ लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कहानियां हम आप तक इस कार्यक्रम में लेकर के आए हैं। उम्मीद है आप ये कहानी सुनेंगे। आज ये फेरी टेल कहानियां सुन करके मन में तकलीफ भी होगी, क्योंकि सिर्फ यही बचा है, वो लोग अब नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कहानी बीतन अधिकारी जी की। बीतन अधिकारी जी 40 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ थे। फ्लोरिडा से कोलकाता आए थे और उसके बाद फिर वो घूमने पहलगाम गए। पहलगाम जा कर के वहाँ पर वो घूम ही रहे थे, इतने में आतंकवादी आ गए। उन्होंने उनका धर्म पूछा और हिंदू होने के कारण उन्हें मार दिया गया। ऐसा बयान उनके घर वालों ने दिया है, परिचित ने दिया है। उनकी पत्नी वहीं पर थी, 3.5 वर्ष का पुत्र वो भी वहीं पर था। वो दोनों अब अनाथ हो गए। 3.5 वर्ष का एक पुत्र उनका अनाथ हो गया है। कितना सपना लेकर के आए थे बीतन जी कि मैं घूमूंगा फ्लोरिडा से कोलकाता से पहलगाम। उन्हें क्या मालूम था कि पहलगाम में ये उनके साथ होगा। वो तो ये मान बैठे थे कि दिस इज द पैराडाइज ऑन अर्थ। अगली कहानी आपको बताते हैं नीरज उधवानी जी की। नीरज उधवानी जी 32 वर्षीय थे, दुबई में वित्त प्रबंधक थे। वो कश्मीर घूमने का सपना देखते थे। कुछ ही समय पहले शिमला में उनकी शादी हुई थी और अपनी पत्नी के साथ फिर वो कश्मीर घूमने गए। 21 अप्रैल को उनकी मां ने उनको फोन करके ये भी बोला, बेटा नीरज थोड़ा सावधान रहना, कश्मीर में हो। नीरज ने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां मेरे जैसे बहुत लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये घटना हो गई। आज नीरज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद हमेशा रहेगी, ये कहानी हमेशा रहेगी। जो परिवार, एक माँ अपने आप से ये सवाल पूछेगी कि मैंने क्यों जाने दिया। हालांकि वो भी अनजान थी, कहीं उस माँ को आभास तो नहीं हो गया था कि कुछ गड़बड़ होनी है, हम नहीं जानते। पर अब ये चर्चा नीरज के घर में हमेशा होती रहेगी। कौस्तभ गुबोटे और संतोष जगदले, पुणे के बचपन के दोस्त कौस्तभ और संतोष अपने अपने परिवारों के साथ हॉलिडे मनाने के लिए खुशी के माहौल में कश्मीर गए। उनको ये लगा कि हम कश्मीर में अलग अलग जगहों पर घूमेंगे, फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। यही तो सब करते हैं। गर्मियों की छुट्टी के समय पर सब यही करना चाहते हैं। कश्मीर आए, वादियां घूम रहे थे। पहलगाम में, उन मेडोज में, उस घाटी में उनको अच्छा भी लग रहा था कि एकदम से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। परिवार इधर से उधर भागा, लेकिन ये दोनों अपनी जान नहीं बचा पाए। आपको ये बता दें कि उनको आतंकवादियों ने उनके परिवार के सामने गोली मार दी। परिवार सदमे में चला गया जब उन्होंने ये देखा कि ये हो रहा है। 2 दोस्त एक साथ उनको घसीट करके आतंकवादियों ने गोली मार दी और परिवार सिर्फ देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। अब सिर्फ ये कहानी रह जाएगी। शायद परिवार ये सोचेगा कि हम कश्मीर आए ही क्यों। नहीं आते तो शायद आज कौस्तभ और संतोष, दोनों दोस्त, जिंदा होते, खुश होते। ऐसी और भी तमाम कहानियां हैं जिसमें लोग
पोनीस पर बैठ करके वहां आ रहे थे, गोली सुनी तो वापस चले गए, जान बच गई। 2 मिनट और होता तो वो भी वहीं होते जहां बाकी लोग थे। ऐसी तमाम कहानियां हैं आज श्रीनगर के एयरपोर्ट में, कश्मीर की अलग अलग जगहों पर लोग सुना रहे हैं। लेकिन कौस्तभ और संतोष अपनी जान नहीं बचा पाए। अगली कहानी बताते हैं। यतीश परमार और सुमित परमार। यतीश 47 साल के और उनके 17 वर्षीय पुत्र सुमित भावनगर से थे। 16 अप्रैल को कश्मीर गए थे और यतीश ने 17 अप्रैल को जन्मदिन मनाया था। सोचिए, 17 ईयर ओल्ड, 17 अप्रैल को उसने अपना जन्मदिन मनाया। 16 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाने के लिए कश्मीर घूमने आया ये परिवार। ये बाप और बेटा दोनों खुश थे, बर्थडे मना रहे हैं भावनगर से कश्मीर में आकर के, वादियों के बीच जन्मदिन मनाया। 17 साल का लड़का, 1 साल बाद वो एडल्ट हो जाता, एक बाप खुलता, एक बाप अपनी बात कहता। थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था बाप कि मैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से तब जब वो 17 साल का हो गया है, स्कूल से अभी निकलेगा, कॉलेज के बारे में सोच रहा होगा, कॉलेज में कहाँ भेजें, किधर जाएगा, क्या करेगा, सैकड़ों सपने। लेकिन शायद उस समय यतीश और सुमित जी गलत जगह पर थे। आतंकवादियों ने गोलियों से इन दोनों को भून दिया परिवार के सामने। 4 दिन बाद, यानी कि बर्थडे के 17 अप्रैल को बर्थडे था, उसके 4 दिन बाद ये लोग पहलगाम में थे, इसी घाटी में थे। आतंकवादी हमला हुआ जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। और जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की चीज़ होती है, बाप और बेटा दोनों ही, तो कितनी पीड़ा होती है परिवार को। आज वो पीड़ा परमार परिवार झेल रहा है। सुशील इंदौर में के LIC प्रबंधक हैं। परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। उन्हें परिवार का संरक्षक कहा जाता था कि सुशील तो परिवार को बचा लेगा, ये रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब इसी के साथ चलते हैं, ये सब कुछ संभाल लेगा, सब कुछ कर लेगा सुशील। और उस समय जब आतंकवादी घटना हुई तो सुशील नाथानील को पकड़ करके आतंकवादी लेके गए और फिर गोलियों से भून दिया। परिवार को बहुत गहरा सदमा लगा जब वो अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देख रहे थे। ये है सुशील नाथानील की कहानी। मनीष रंजन 42 वर्षीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, हैदराबाद में तैनात थे। अपने परिवार से मिलने वो वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन कश्मीर में उनकी मृत्यु हो गई। IB का ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर, परिवार से मिलने वैष्णो देवी जाता, उससे पहले सोचा कश्मीर वादी घूम लें, नहीं बच पाया। आतंकवादियों ने अपनी गोली से IB ऑफिसर को भून दिया। परिवार अब गमज़दा है। समझ में नहीं आ रहा कि मनीष ने क्यों फैसला लिया पहलगाम जाने का। IB में थे, हो सकता है उनको इस बात का आभास होगा कि अब स्थिति सामान्य हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं हुआ। तागे हालियांग, तागे जो हैं वो 30 वर्षीय इंडियन एयरफोर्स के कॉर्पोरल हैं, अरुणाचल प्रदेश के थे। हाल ही में शादी करके पत्नी के साथ घूमने गए थे। सोचिए, इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर, उसको ये लगा कि घूम के आते हैं, ज़रा कश्मीर घूम के आते हैं। हम अरुणाचल के ज़रूर हैं, अरुणाचल अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन कश्मीर देखना है, एक बार पैराडाइज ऑन अर्थ देख के आते हैं। शादी करके अपनी पत्नी के साथ गए। उन्हें क्या मालूम था कि एकदम से आतंकवादी गोलियों से उनको भून डालेंगे। इस इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल तागे हालियांग का अंत बहुत दुखदाई हुआ। शुभम द्विवेदी, शुभम कानपुर से रहने वाले थे। हाल ही में शादी करके पत्नी के साथ वहां पर गए थे। सोचिए, कितने सारे नए रिश्ते, एकदम शादी हुई, पत्नी के साथ घूमने गए हैं, कितने सारे नए रिश्ते, जीवन भर का साथ बिताने की बात, वादियों के बीच एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार। शुभम जी भी वही कर रहे थे, शुभम द्विवेदी।
लेकिन आतंकवादियों ने धर्म पूछा, कहा कि कलमा पढ़ो, और नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। उनकी पत्नी ने ये सब सामने सामने होते हुए देखा। उनकी पत्नी देख रही थी जब ये सारी चीजें हो रही थी। इस पूरे प्रकरण ने इस परिवार को तोड़ करके रख दिया है। जाहिर सी बात है, दुखी है परिवार। यंग थे, पूरा जीवन आगे पड़ा हुआ था, और इस तरीके से मौत हो गई। और आखिर में मैं बात करना चाहता हूं लेफ्टिनेंट विनय नारवाल। विनय और हिमांशी 16 अप्रैल 2025 को मसूरी में उनकी शादी हुई थी। आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट नारवाल और उनकी पत्नी शादी के बाद स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे। बहुत बंदोबस्त उन्होंने कर भी लिया था कि चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं। आप जानते हैं, वीज़ा नहीं मिला उनको। वीज़ा मिल गया होता तो वो स्विट्जरलैंड में होते, पहलगाम में नहीं। क्योंकि वीज़ा नहीं मिला, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो क्योंकि नहीं मिल पाया, इस वजह से उन्होंने सोचा चलो अपने हिंदुस्तान में ही घूमते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड चल लेते हैं। क्योंकि हम लोग स्विट्जरलैंड नहीं जा पा रहे हैं, इस इलाके को पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वीज़ा नहीं मिला तो मिनी स्विट्जरलैंड आ गए। उन्हें क्या मालूम था मिनी स्विट्जरलैंड में ये आतंकवादी घटना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। एकदम नवविवाहित जोड़ा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले में विनय की मृत्यु हो गई और हिमांशी ने ये पूरा दुखद दृश्य होते हुए देखा। ये दुखद घटना 22 तारीख की थी। उसके बाद आप लोग जानते हैं, कुछ तस्वीरें आई हैं जब लेफ्टिनेंट नारवाल को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। किस तरीके से पूरा परिवार शोक में था, पूरा परिवार सदमे में था। समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हुआ। सल्यूट किया इस ऑफिसर को, नमन किया, नमस्कार किया, और फिर आंसू ऐसे कि वो रुक ही नहीं पाए। ये करते हैं आतंकवादी। उनका पूरा काम ही ये होता है कि सिर्फ इंसान को नहीं, उसकी कहानी, उसके सपने, उसके भविष्य, सबको मार डालो। सिर्फ यही नहीं, परिवार के सपने और कहानियों को और भविष्य को अंधकार में ढकेल दो। ऐसे में इतनी सारी स्टोरीज जो मैंने आपको बताई, जो अब ये कहानियां अमर रहेंगी इन घरों में, लेकिन बहुत खुश भाव से इसलिए नहीं बताई जाएंगी क्योंकि अब आगे और कहानियां नहीं होंगी। ऐसे में भारत सरकार क्या करे? ये सारे परिवार अपनी सरकार की ओर देख रहे हैं कि ऐसे आतंकवादियों के साथ और ऐसे आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश के साथ क्या किया जाए। भगवान करे कि इस तरीके की कहानी आगे फिर न सुनानी पड़े। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।